हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग का है जावास्क्रिप्ट का फिफ्थ लेक्चर, जहां हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स कैसे स्टोर किए जा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग वेरिएबल्स को। और हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल्स के नाम हम लोग कैसे रख सकते हैं और कितने तरीके के डिक्लेरेशंस वेरिएबल्स के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से कर दिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके और लोग भी बेनिफिट ले सकें इस चैनल का और इस सीरीज़ का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जो हम लोग को देखना है वो होता है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो हम मैंने लिखा है कि वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स टू स्टोर डेटा। तो इससे हम लोग को बहुत सिंपल सी बात समझ आ रही है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक तरह के कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स क्या हो सकता है? जैसे कोई बॉक्स हो गया या फिर कोई प्लेट हो गई जिसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग ने अपने घर में क्या होगा, बॉक्स में कोई बुक्स रखी होंगी या कुछ भी न्यूज़पेपर्स रखे होंगे पुराने पुराने। तो वो बॉक्स क्या है, एक तरह से वो कंटेनर है। क्या स्टोर कर रहा है? वो न्यूज़पेपर्स को स्टोर कर रहा है या फिर वो बुक्स को स्टोर कर रहा है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो बॉक्स है वो हम लोग का एक वेरिएबल है और जो बुक्स है या फिर जो न्यूज़पेपर है वो क्या है, वो हम लोग की वैल्यूज है। तो ये प्रैक्टिकल हम लोग सब देख चुके हैं और यही एग्जैक्टली बिल्कुल सेम चीज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं आर द कंटेनर्स टू स्टोर डेटा। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जो भी हम लोग कंटेनर्स यूज करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अच्छा, दूसरी लाइन ये है, दीज आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस टू कंटेन एंड मैनेज डेटा। अब ये क्या होता है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने वेरिएबल्स के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई बॉक्स है। ठीक है, हम लोग के पास कोई बॉक्स है जिसका नाम बॉक्स ए है। अभी हम लोग ये समझते हैं कि ये बॉक्स ए है जिसके अंदर कोई एप्पल्स को हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो एप्पल इस केस में क्या होती है, हम लोग की एक वैल्यू होती है। और बॉक्स एक क्या होता है, कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग एप्पल को स्टोर कर रहे हैं। तो बस आपको यही समझना है कि अगर कोई हमारे पास डेटा है, अब डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई नंबर हो सकता है, कोई बूलियन वैल्यू हो सकती है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, या फिर स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग का मतलब कहने का क्या होता है कि कोई सेंटेंस हो सकता है, या फिर एक लॉन्ग लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है। हम लोग आगे देखेंगे कि कोड को भी हम लोग, कोई लाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उनको भी वेरिएबल्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अगर वो लॉन्ग लाइंस ऑफ कोड है, हम लोग उसको एक वेरिएबल पे स्टोर कर देंगे। अब मान लीजिए वो लॉन्ग लाइन ऑफ कोड हमको कई जगह यूज करना है, तो हम लोग बार बार उस लॉन्ग लाइन ऑफ कोड को यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम उस वेरिएबल जिसके अंदर वो लॉन्ग लाइन ऑफ कोड पड़ा है, उस वेरिएबल को हम लोग हर जगह यूज करेंगे। तो इससे हम लोग का क्या हो रहा है, थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ रही है। हम लोग को बार बार अपने कोड में वो बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखनी पड़ रही हैं। हम लोग सिर्फ उस वेरिएबल को यूज करेंगे और वेरिएबल को बता देंगे कि भाई आपको ये यूज करना है, आपको इतना कोड अपने पास रखना है, और हम जब भी आपको यूज करेंगे आपको अपनी ये वैल्यू को डिस्प्ले कराना है या ये वैल्यू आपको यूज करनी है। तो यही सिंपल सा गेम होता है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं। वो वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो बॉक्स ए जो हम लोग ने नाम रखा है वो क्या है, वो बॉक्स ऑफ एप्पल है, इसको हम लोग वेरिएबल बोल दे रहे हैं। तो एवरी टाइम बॉक्स ए रिप्रेजेंट्स द सेम सेट ऑफ वैल्यूज या एप्पल्स, राइट। तो जो बॉक्स से होता है, हर बार जो हम बॉक्स ए की बात करें ना, वो क्या होगा, सेम सेट ऑफ वैल्यूज को ही कंटेन करेगा। तो जहां जहां हम लोग एप्पल्स यूज कर रहे हैं, सॉरी, जहां जहां हम लोग ये बॉक्स यूज कर रहे हैं, वहां वहां क्या होगा कि हम लोग एप्पल्स को ही डिनोट कर रहे हैं, उतने सेट ऑफ एप्पल्स को डिनोट कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमने ये समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं। तो हम लोग अभी सेकेंड लाइन स्किप किए थे कि दीज आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशंस टू कंटेन एंड मैनेज डेटा। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन क्या होता है। नेम्ड मतलब या तो उसका कोई कोई नाम होगा, और अगर हम लोग वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई मेमोरी एसोसिएटेड होगी, या हम लोग उस वेरिएबल को कोई मेमोरी पे स्टोर कर रहे होंगे। तो हमको यहाँ से ये समझना है कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी जो हम लोग के कंप्यूटर के अंदर होती है, उसमें कोई ना कोई हम लोग एक नाम से डिनोट कर देते हैं। अगर हम कोई वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई ये मेमोरी मेरे लिए रिजर्व्ड कर दो। कोई मान लो मेमोरी है, उसको रिजर्व्ड कर दो और उसके अंदर ये डेटा स्टोर कर दो, और उसका नाम क्या रख देंगे, जो हम लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो थोड़ा सा और डेप्थ में जानते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। तो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल हम ये समझते हैं कि ये मेरी मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी मतलब क्या, नॉर्मल जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, क्या वही ये मेमोरी है? हाँ, वही ये मेमोरी है। अब मेमोरी के अंदर कई सारे स्टोरेजेस होंगे जो अभी के लिए एम्प्टी होंगे क्योंकि हम लोग ने कोई डेटा नहीं बनाया। अब मान लीजिए जहां हमने अपना पहला डेटा बनाया जिसका नाम था एज। एज क्या, एज 24, मतलब एज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 24। यानी ये जो वेरिएबल की वैल्यू है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने को मैंने कहा। तो क्या होगा कि जब हम लोग ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक मेमोरी लोकेशन एज नाम से बन जाएगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 24। ठीक है,
तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं नेम्ड मेमोरी लोकेशन, यानी कि एक ये लोकेशन है और जहाँ पे हम लोग की कोई एड्रेस होगी। एड्रेस का अभी आप समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई एक पता होगा कि 201 एड्रेस है, तो उसके बाद क्या होगा कि अगली जो होगी कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, कॉन्टेजियसली चलती रहती हैं लाइन बाय लाइन, 202 हो गया, 203 हो गया, ये मेमोरी एड्रेस होता है कंप्यूटर का, आपको बस ये जानना है। तो मैंने ये कहा कि जब भी हम लोग मेमोरी लोकेशंस की बात करते हैं तो अभी के लिए वो सब जो मेमोरी लोकेशंस है वो एम्प्टी है, बट जैसे ही हम लोग वेरिएबल बनाएंगे और वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन जाएगा और वो क्या कर देगा, उसका नाम चेंज करके एज कर देगा और 24 उसकी वैल्यू को उस पर पुट कर देगा। सिमिलरली हम लोग ने कहा कि अगर सॉन्ग इक्वल्स टू टेक मी है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या है, एक सेंटेंस है। 24 एक नंबर था बट ये क्या है, सॉन्ग, ये एक सेंटेंस है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पे आएगा सॉन्ग नाम का एक नेम आ जाएगा, वेरिएबल का एक मेमोरी लोकेशन का नाम, और उसके अंदर हम लोग टेक मी नाम से एक वैल्यू को स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग स्टोर हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं अपने रेडियस की, तो रेडियस नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2.75। तो हम ये देख रहे हैं कि जब भी हम लोग को वेरिएबल बनाना होता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशंस के क्रिएट हो जाती है और उसके अंदर उसका नाम क्रिएट हो जाता है। और अब हम लोग क्या रेफर कर सकते हैं कि ये एज नाम की मेमोरी लोकेशन में क्या क्या नंबर पड़ा हुआ है या क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो यही समझना है, एक मेमोरी के अंदर होती है मेमोरी लोकेशंस जो कॉन्टेजियस होती है या फिर कंटिन्यूअस होती है, एक के बाद एक के बाद एक आती है। और अगर हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो तो वेरिएबल का जो नाम होगा वो ऑटोमेटिकली किसी मेमोरी लोकेशन को मिल जाएगा और उसके अंदर उसकी जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे वेरिएबल्स काम करते हैं। तो एक आपको यहाँ पे एक नोट लिखना है कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होता है। कहने का क्या मतलब है, हम लोग चाहते हैं अगर तो x इक्वल्स टू 5 कोई वैल्यू है उसको हम लोग चेंज करके स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, जावा हो गई, C++ हो गई, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि यहाँ पे डेटा टाइप्स होते हैं, या फिर कहने का मतलब अगर कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होल नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग इंटीजर नाम से डिनोट करते हैं। तो कोई अगर वेरिएबल हम लोग ने क्रिएट किया है इंटीजर डेटा टाइप का, तो वो कभी भी अगर चेंज भी होगा तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू ही स्टोर करेगा। बट क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो अगर हम लोग ने एक बार x की वैल्यू को 5 स्टोर किया है तो उसी प्रोग्राम में हम लोग x की वैल्यू को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और बिना कोई और कुछ मैकेनिज्म के हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं x इक्वल टू टोनी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि ये कंसिडर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होता है, सेम वेरिएबल बट डिफरेंट टाइप हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपने वेरिएबल को नाम या नामकरण करने का क्या तरीका है या क्या रूल है। ठीक है, तो हम लोग को यही देखना है कि वेरिएबल्स को हम लोग कैसे नाम दे सकते हैं। देखिए, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करता है, हम अपने वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं रख सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ है तो हम कभी नहीं कहेंगे कि इफ की वैल्यू को 5 कर दो या फिर कोई भी ऑफ की वैल्यू को कुछ कर दो, बिकॉज वो रिजर्व वर्ड जो जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि भाई उन सारी चीज़ों का मतलब कुछ और है, आप उसको उस तरह यूज़ नहीं कर दिया। अगर आपने यूज़ किया तो फिर मैं समझ नहीं पाऊंगा और प्रोग्राम ठीक से नहीं रन कर पाएगा। तो ये सिंपल सी बात थी। तो अब हम लोग कैसे नाम रखना है। ठीक है भाई, हम कह दिए कि कीवर्ड्स नहीं रख सकते, तो अब हम लोग कैसे नाम रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी ए एंड कैपिटल ए इज डिफरेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ए तुम्हारा स्मॉल पे हम लोग लिख रहे हैं और जो कैपिटल ए पे जो 5 हम लोग लिख रहे हैं, तो दे आर नॉट एट ऑल आइडेंटिकल, यानी कि जो स्मॉल ए इक्वल्स टू 5 है और कैपिटल ए इक्वल टू 5 है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम हम लोग ये लिखना चाहते हैं। ठीक है, नेम इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए मेरा अपना नाम है हर्ष, मैं ये लिखता हूँ कि भाई, ठीक है, तो अगर हमें कहीं पे भी अपना नेम यूज करना है तो हम लोग स्मॉल NAME जो होगा वो तो इसको डिनोट करेगा और ये सही होगा। बट मान लो हमने कहीं यूज कर दिया कि नेम, तो भाई नाम तो मतलब एक ही चीज लग रही है नेम, लेकिन अगर हमने यहाँ पे कैपिटल N यूज कर दिया या कोई भी लेटर हम लोग ने कैपिटल यूज कर दिया, तो फिर मेरा क्या होगा, ये इसकी वैल्यू नहीं देगा, ये सोचेगा कि यार ये कोई नया वेरिएबल है। ठीक है, तो इसलिए हमको इस चीज का ध्यान देना है कि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में, दे आर केस सेंसिटिव। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि ओनली लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर इज अलाउड, नॉट इवन स्पेस। कहने का क्या मतलब है कि हम लोग जब भी अपने वेरिएबल का नाम क्रिएट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स हो सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कोई भी लेटर भी यूज कर सकते हैं, डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं और डॉलर यूज कर सकते हैं, लेकिन इन चीजों के अलावा हम लोग यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर हम अपने वेरिएबल नेम का नाम रखना चाहते हैं ए ऑफ वाटर, अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक स्पेस लिया है, तो जावास्क्रिप्ट क्या सोचेगा कि भाई ये कोई एक चीज लिखी हुई है
और ये कोई चीज़ लिखी हुई है, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं और कोई जुड़ी नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि एक वेरिएबल का नाम हम लोग रख रहे हैं ए वाटर, बट यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने फिर यही कहा कि एक स्पेस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर हमको इन दोनों को जोड़ना था, अगर इन दोनों को लेटर्स या दोनों सेंटेंस, ये दोनों वर्ड्स रखने ही थे, तो हम लोग इसको ऐसे यूज़ कर सकते थे, A_, वाटर या जो भी मतलब है वेरिएबल का नाम हम यूज कर सकते थे। एक और नाम रखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं कि my_, लिखा नेम, तो ये भी एक वेरिएबल नेम कंसिडर है। मैंने स्पेस नहीं यूज किया, मैं चाहता था ये दोनों वर्ड रहे, माई और नेम, बट हमने स्पेस यूज नहीं किया। हम लोग ने क्या किया, अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब डॉलर इज अलाउड, डॉलर कैसे, तो ये भी एक वेरिएबल नेम हो गया, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमको कोई स्पेस ऐड करना पड़ रहा है तो हम लोग स्पेस ऐड नहीं करेंगे, ओके। तो तीसरी चीज देखते हैं, ओनली अ लेटर, अंडरस्कोर एंड डॉलर शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर। वो या तो हमारा अंडरस्कोर होगा, या तो मेरा डॉलर होगा, या तो मेरा सिंपल सा एज होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि ये सब वेरिएबल्स वैलिड है, बट अगर हम चाहते हैं कि टू और HA लिखते हैं हर्ष, जैसे फॉर एग्जांपल हर्ष इक्वल्स टू और सम वैल्यू, अगर हम ये लिखते हैं, ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, बिकॉज डिजिट नहीं हो सकती पहले। हम लोग या तो डॉलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम लोग सिंपल से कैरेक्टर रख सकते हैं, या फिर मेरा अंडरस्कोर रहेगा। और जो चौथा है वो है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी वेरिएबल नेम्स इफ हैज अ डिफरेंट मीनिंग, राइट। तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये मेरे पास नेमिंग के थे वेरिएबल्स, और बेसिकली हम लोग इन्हीं को आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आप कहीं पे भी अगर पढ़ेंगे तो इन्हीं को हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या रखना है, वेरिएबल नेम अपना थोड़ा सा ऐसा रखना है कि अगर कोई सामने वाला अगर हम लोग के वेरिएबल नेम को पढ़े कि भाई ये वेरिएबल नेम का नाम रखा है, तो वो लॉजिकली साउंड करे कि वो उसको क्या ऑपरेशन हो रहा है उससे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग वेरिएबल नेम रख रहे हैं माई नेम, तो इससे ये समझ आ रहा है कि वो नाम ही स्टोर कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो हम लोग को ऐसी वेरिएबल नेम रखने हैं। बाकी आप रखने को तो कुछ भी रख सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस आपकी यही है कि आप वेरिएबल नेम ऐसा रखें जो लॉजिकली मीनिंगफुल रहे, ठीक है। तो ये था मेरे पास वेरिएबल्स के बारे में। सो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्राउज़र पे यूज़ करूँगा और आप VS कोड पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्योंकि मैं ब्राउज़र पे स्टार्टिंग में करूँगा और कोई हम लोग डेवलपमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेजेस में हैं, तो मैं अभी ब्राउज़र पे ही कोड करना पसंद करूँगा। तो वही हम लोग का ड्रिल है पूरा कि हम लोग को सबसे पहले जाना है राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, और फिर उसके बाद कंसोल पे जाना है। कंसोल पे इन सब चीज़ों को आप हटा सकते हैं। अब मैंने कहा कि वेरिएबल को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नाम हो सकता है वेरिएबल का। तो जैसे x=, हम लोग ने कहा कि भाई 5 एक वेरिएबल का नाम है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं, और सेमीकोलन बेसिकली एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सेमीकोलन लगाएं, ठीक है। आगे जाके मैं बताऊंगा, पर अभी तक आप ये समझिए कि आपको सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के बाद लगाना है। तो मान लीजिए x=5 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 प्रिंट होके आ गया। तो अगर हम चाहते हैं कि console.log भी करके एक बार देखें कि ये वेरिएबल पे वैल्यू आई है कि नहीं, तो console.log आपको यूज करना है। अपने x को, जो हम लोग ने वेरिएबल बनाया है, इसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 आएगा। इस अनडिफाइंड को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, बट यहाँ पे console.log हम लोग ने जब x किया तो x की वैल्यू आके इस पे स्टोर हो गई, जिसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, 5, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग अब नाम लिखते हैं, अपना नेम हम लोग ने लिखा, और एक स्ट्रिंग है, कोई एक वर्ड लिख रहे हैं, तो डबल कोट्स होगा या फिर सिंगल कोट्स होगा। तो याद रखिएगा डबल कोट से हम लोग अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे कि माई नेम इज हर्ष, ये हम लोग ने स्ट्रिंग रखी, कुछ भी हो सकता है स्ट्रिंग। और अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसमें console.log हम लोग यूज़ करेंगे, और सिंपल सा यहाँ पे क्या लिख देंगे, नेम लिख देंगे। तो क्या हो जाना चाहिए, जब उस पर हम एंटर दबाएंगे तो क्या ये प्रिंट होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे माई नेम इज हर्ष होके प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है जी। हम लोगों का ये हो गया। जैसे अगर हम चाहते हैं कि x=, फॉर एग्जाम्पल 5 है, और कॉमा लगा के हम लोग दूसरा वेरिएबल भी लिख सकते हैं, y=10 है। तो हम लोग ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हम लोग ने, और फिर हम लोग console.log करा सकते हैं, x को प्रिंट कर दें और नेक्स्ट लाइन पे क्या y को प्रिंट कर दें। तो पहले मैंने x को प्रिंट कर दिया, तो एक बार अगर हम y को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे console.log। क्या होगा इसका रिजल्ट, अगर हम y को प्रिंट करते हैं तो क्या y प्रिंट होकर आएगा 10। मान लीजिए हमको x और y को प्लस करना है या सम करना है, और उसकी वैल्यू को स्टोर करना है एक नए वेरिएबल पे z पे। तो z को एक लिख देते हैं, भाई x हम लोग पहले स्टोर कर चुके थे, तो x लिखा, प्लस हम लोग ने कहा y, तो ये हम लोग ने स्टोर कर दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, console.log। तो क्या हो जाना चाहिए, क्या z में x + y स्टोर जाना चाहिए, जी हाँ स्टोर जाना चाहिए। तो हम लोग z को प्रिंट कर देते हैं, जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 15। क्या मतलब है, 10 और 5 का सम क्या हो गया, 15 हो गया।
एक और चीज़ देखते हैं, लेट्स से कि मेरे पास जो एफ नेम नाम का एक वेरिएबल था, मैंने कहा था कि ये वेरिएबल नेम जो होना चाहिए ना वो एक थोड़ा सा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होना चाहिए, ठीक है। एफ नेम इज इक्वल्स टू, हम लोग ने कहा कि मेरे पास पहला नाम है विच इज़ द फर्स्ट नेम, ठीक है, और दूसरा नाम एक बार देखते हैं, एल नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एल नेम क्या होगा भाई, एल नेम तो मेरा त्रिपाठी है, तो हम लोग यहाँ पे त्रिपाठी लिख देंगे और इसको सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, जो मार्क ये करता है सेमीकोलन कि आपकी एक लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। तो अब हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, तो कंसोल करते हैं, ठीक है, कंसोल करते हैं। अब हम चाहिए क्या कि मेरे पास एक ही लाइन पे ये दोनों प्रिंट होके आ जाए। तो देखिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले एफ नेम आना चाहिए, तो एफ नेम यूज़ किया। फिर अगर हमको दो कोई भी स्ट्रिंग को ऐड करना है या फिर साथ में लिखना है या फिर एक के बाद एक लिखना है, तो हम लोग या तो कॉमा लगा के दूसरा हम लोग वेरिएबल लिख सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हर्ष त्रिपाठी ये प्रिंट होके आ रहा है। अब कॉमा लगाया तो सबसे पहले एफ नेम प्रिंट हुआ, कॉमा ये बताएगा कि भाई आपके ये एक चीज़ है और एक ये दूसरी चीज़ है, तो ये थोड़ा सा अपने आप ही एक स्पेस ऐड कर देगा। एक और तरीका होता है कि मान लीजिए हम ये नहीं करते हैं, एफ नेम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक प्लस लगा देते हैं कि जब भी हम लोग प्लस लगाते हैं, प्लस का मतलब होता है ऐड करना। बट क्या होता है कि जब हम लोग स्ट्रिंग्स से डील करेंगे, आगे भी डील करेंगे, बट स्ट्रिंग से डील करेंगे तो ये क्या करता है, ये कॉन्कैट करता है। कॉन्कैट का मतलब ये दोनों को एज इट इज जोड़ देता है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन इसमें पॉसिबल नहीं है परफॉर्म होना, तो ये क्या करेगा, ये जोड़ देगा। तो एफ नेम जो था हर्ष और त्रिपाठी दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, और इसका अगर हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे बिना स्पेस के जुड़ गए। अगर हमको स्पेस ऐड करना है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम वापस चलते हैं और एफ नेम जहां लिखा था एक यहाँ प्लस करते हैं। क्या हमको यहाँ पे एक स्पेस ऐड करना है, स्पेस ऐड करना है, मैंने कहा जो भी चीज अगर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऐड करना है, कोई दो सेंटेंस एक साथ ऐड करने हैं, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो प्लस लगा के क्या हम एक स्पेस खुद से ऐड नहीं कर सकते, देख सकते हैं फिर से यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस आएगा बीच में और हम लोग का नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम लोग एक और ड्रिल देखते हैं कि वेरिएबल भी एक लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नम एक वेरिएबल नेम लिख सकते हैं जिसको हम लोग 10 प्रोवाइड कर दें। तो क्या एक्चुअल में नम इज 10, ओके, ये तो पता चल गया, ये तो यूज कर चुके हैं। हम लोग वापस चलते हैं, हम कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एफ नेम हो, एल नेम हो और प्लस क्या हो, यहाँ पे नम हो। अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज आएगी, मैंने कहा कि स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग ऐड करना है, तो हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। क्या ये नंबर कुछ कोई और चेंज ला सकता है? जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हर्ष आया, फिर त्रिपाठी आया और फिर 10 आया। इससे कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम स्ट्रिंग और नंबर से डील करते हैं तो वो दोनों एज इट इज जुड़ जाते हैं। जैसे इसकी स्ट्रिंग जुड़ जाते हैं वैसे ही नंबर भी जुड़ जाता है। नंबर और नंबर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यानी कि कोई प्लस हो गया माइनस हो गया, वो एक्चुअल में एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बट अगर हम स्ट्रिंग और नंबर से डील करें तो वो एज इट इज वो लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये हम लोग आगे जाके जानेंगे, बट मैंने यहाँ पे मेन चीज़ थी कैसे हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं और वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग प्लस ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं कंसोल में, और हम लोग अगर डील कैसे करेंगे नंबर्स के साथ और कैसे वेरिएबल्स के साथ जिसमें स्ट्रिंग है। तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा एक बार, आपको ज़रूर अच्छे से समझ आ जाएगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमको देखना है और जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, अपने वेरिएबल को यूज तो कर ले रहे हैं x=5, बट वेरिएबल को हमको डिक्लेयर करना है। सिर्फ डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, अनाउंस करना कि मेरा वेरिएबल है। तो हम लोग को कैसे कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, हमारे पास 4 मेथड है। पहला ऑटोमेटिकली, जो हम लोग अभी तक यूज करते आए हैं, x=5 है, y=3, हम लोग ने डायरेक्टली बता दिया कि यार ये है, और z=x+y है, तो ऑटोमेटिकली x और y का जो सम हो जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, z की वेरिएबल z वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। एक होता है वैर हम लोग बहुत पहले यूज करते थे जब नया नया था जावास्क्रिप्ट, 2015 में लेट और कॉन्स्ट पे स्विच कर गए, ठीक है, जब ES6 स्टैंडर्ड आया, जो हम लोग ने पहले क्लास में भी ES स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर से मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, उस वीडियो को देखिए, आपको काफी नॉलेज होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वैर, लेट, कॉन्स्ट ऐसे ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको मेरे इस नोट्स को रिवाइज करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड जरूर कर दूंगा ये नोट्स को। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया वेरिएबल्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। एक बार आप ब्राउजर जाइए, ब्राउजर पे जैसे मैंने दिखाया था, ब्राउजर जाइए, ब्राउजर में थोड़ा कुछ कोड करिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, आपको काफी नॉलेज होगा और ऐसे ही आप लोग बहुत ज्यादा प्रो बनेंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जितना हो सके शेयर करिए ताकि और लोग भी बेनिफिट ले पाएं। एंड बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग जानेंगे कि कितने तरीके होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के और यूज करने के। तो स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।